तो देखो आगे करते हैं। अब तक हम जो भी कर रहे थे वो सारी इनइक्वालिटीज कैसी थी, वो कुछ ऐसा था कि हमें एक एक्सप्रेशन गिवन था ई ऑफ एक्स की फॉर्म में, उसको ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो ऐसे करके सोल्व कर रहे थे। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं जहां पर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, पी एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो वट एवर इट इज, इस फॉर्म में हो तो कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व एक्स माइनस वन स्क्वेयर एक्स माइनस टू और एक्स फाइव माइनस एक्स और x माइनस थ्री की पावर फाइव, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हमारा स्टेप वन क्या था, हमारा स्टेप वन था क्या, स्टेप वन तो था कि इसी क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो लीनियर फैक्टर देख लेते हैं है क्या। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे ऊपर नीचे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा है तब भी मैं वही सेम रिपीट करूंगा कि अल्फा को लोकेट किया और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारे ऊपर नीचे देख लो लीनियर फैक्टर में है क्या, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो स्टेप वन डन। तो स्टेप टू मेरा क्या कहता है, स्टेप टू मेरा कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, देखो है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, हाँ जी है, इसमें बिल्कुल है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन है। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊं, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है जी, बना देते हैं। तो x माइनस वन स्क्वेयर एक्स माइनस टू, नेगेटिव कॉमन लिया, x माइनस फाइव और इधर से क्या आ गया x माइनस थ्री टू द पावर फाइव और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फाइव और x माइनस थ्री टू द पावर फाइव और लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्टेप थ्री मेरा क्या कहता है, स्टेप थ्री मेरा कहता है कि लोकेट रूट्स ऑन नंबर लाइन। तो ये वाला काम भी कर देते हैं, नंबर लाइन पे लोकेट कर देते हैं। तो देखो कौन कौन से रूट है, रूट क्या क्या है मेरे पास, इस वन टू थ्री फाइव। ठीक है, आ जाओ, वन टू थ्री फाइव। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जिस भी रूट की डिग्री इवन हो उसके नीचे हम हैशटैग लगा देंगे। किसकी इवन है, इसकी इवन है, तो लगा दो इसके नीचे हैशटैग। और किसी की डिग्री इवन है नहीं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करते थे, अगले स्टेप में हम करते थे इसको साइन राइट में सबसे पहले पॉजिटिव, फिर चेंज करते चलते थे नेगेटिव पॉजिटिव। अब टू के पास आके हमने देखा नीचे हैशटैग है तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये साइन हो गया। अब हमें चाहिए कौन सा एरिया था, ये यहाँ से देख लेंगे कौन सा एरिया चाहिए था, नेगेटिव वाला चाहिए था। तो नेगेटिव कौन सा हुआ, ये है और ये है। तो कर दो, इसको रिप्रेजेंट करना है कर दो भैया, ये लो, ये लो। मैथमेटिकली लिखने के लिए क्या करो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन। अब देखो वन पे मैंने क्लोज करना है या ओपन करना है ये तुम यहाँ से देखोगे। ये देखो वन, तो वन कहाँ प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। अगर मैं x इज इक्वल टू वन डालता हूँ इस इक्वेशन में तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। और जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, बात तो सही है।
तो इसका मतलब 1 इसमें आ सकता है, तो 1 आ सकता है, तो 1 के ऊपर हमने क्लोज ब्रैकेट ले लिया। अब आ जाओ यूनियन। अब यूनियन में मैंने लिखना क्या है, यूनियन में लिखना तो मैंने ये वाला इंटरवल है 3 to 5। अब 3 आएगा कि नहीं आएगा ये चेक कर लेते हैं। अब इसमें डाल के देखो 3, तो जैसे ही मैंने इसमें 3 डाला तो ये क्या बन गया, ऊपर आ गया समथिंग अपॉन इन्फिनिटी। तो ये तो क्या होता है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो। ये तो इनवैलिड स्टेटमेंट है मैथ्स में, इसका मतलब 3 मैं डाल नहीं सकता हूँ। ऑन द सेम वे 5 भी नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि 5 भी क्या है, डिनोमिनेटर में है, वो समथिंग अपॉन जीरो आ जाएगा, वो वैलिड नहीं होता है मैथमेटिकली। तो क्या आ जाएगा फिर अपना सॉल्यूशन, कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 3 to 5 ओपन इंटरवल। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वालों में भी क्या करना है, हमने सेम करना है, कुछ नहीं, ऊपर नीचे जो भी चीजें हैं उनके लीनियर फैक्टर करो और उनको जैसे करते आए थे पॉजिटिव नेगेटिव करते चलो और हो जाएंगे वो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि सोल्व x माइनस 1 x+2 x माइनस 3 स्क्वेयर अपॉन x माइनस 4 टू द पावर 3 और x माइनस 5 टू द पावर 4, और ये है लेस देन 0। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या था मेरा, स्टेप 1 ये था कि लीनियर फैक्टर ये भी है, 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 सारे लीनियर फैक्टर है। तो ठीक है, कोफिशिएंट 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, 1 1, सब में कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि नंबर लाइन पे रूट्स को लोकेट करना, तो करो। तो रूट्स पे लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले कौन है, -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, -2 से शुरू कर देते हैं, -2 1 3 4 और 5, ये आया। ठीक है, फिर क्या करना होता था, जो इवन डिग्री के लीनियर फैक्टर हैं उनके नीचे हैशटैग लगाना है, तो लगा दो। कौन है इवन डिग्री का, 3 और 5, 3 और 5 लगा दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था यहाँ से पॉजिटिव से शुरू करके साइन देना, तो साइन दे देते हैं। तो सबसे राइट में पॉजिटिव। अब हमने क्या देखा कि नीचे क्या है, इसकी हैशटैग है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर नेगेटिव, इसके नीचे फिर हैशटैग है, तो फिर ये नेगेटिव ही रहा, इधर पॉजिटिव और फिर इधर नेगेटिव। ठीक है, अब हमें एरिया चाहिए कौन सा, हमें तो चाहिए लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो किधर है, लेस देन जीरो ये रहा, और लेस देन जीरो ये रहा। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या हुआ इसे, कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। अब 2 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, बिल्कुल ओपन आएगा। जैसे ही मैंने -2 डाला तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो दे देगा। तो जीरो इज लेस देन जीरो, ऐसा तो होता नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो मैं जीरो को इंक्लूड करता। अब इक्वल टू है नहीं, तो हमने जीरो को इंक्लूड नहीं करना, तो जीरो पे भी ओपन, यूनियन ऑन द सेम वे 1 to 3 यूनियन 3 to 4। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गए पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाली फॉर्म के क्वेश्चन, या अकेला पी एक्स गिवन हो। अब कुछ एक इनइक्वालिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रही हो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रही हो तो उसका हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, तो वो करते हैं आगे। हेडिंग डालो कि इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग
इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उससे पहले ना थोड़ा सा इनइक्वालिटीज को जान लेते हैं। तो इनके इसमें क्वाड्रेटिक को देखते हैं पहले। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक है तो वो कैसी दिखाई देगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की दिखाई है ना। अब क्वाड्रेटिक के हमें ये पता है, 10th क्लास में सीखा होगा कि इसके रूट्स होंगे तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या नहीं होंगे। वो वाली बात कैसे पता लगती है? वो पता लगती है विद द हेल्प ऑफ डी। ठीक है, अगर इसका डी निकालूं मैं और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो मैं यहां से बोलता था कि रियल रूट्स हैं, ऐसा ही कुछ था। अगर डी लेस देन जीरो है तो क्या होता था, तो होता था कि नो रूट्स, कोई रूट्स नहीं है। और डी ग्रेटर देन इज इक्वल डी इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होते थे, इक्वल रूट्स होते थे, इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, अब देखो ये दोनों केस तो हम सोल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली कंडीशन बनी या ये वाली कंडीशन बनी तो हम सोल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये चीज डन। और सेम ये होगा तब भी मैं क्या करूंगा, लीनियर में कन्वर्ट कर दूंगा। पावर ही तो दो आएगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना हमने। तो हमारे पास जो केस बचा वो केस बचा ये वाला, कि इसको कैसे डील करें, क्योंकि ये तो एक लीनियर में कन्वर्ट होगा नहीं। तो इसके को कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए एक चीज होती है। वो क्या होता है कि अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो है और डी नेगेटिव है तो ये जो अपनी एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका जो ग्राफ कुछ बनेगा तो मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये पैराबोला बनता है और एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। तो तुम्हें सोचो वाई की जो भी वैल्यूज आई वो तो हमेशा पॉजिटिव आई ना, वाई की जो भी वैल्यूज आई वो पॉजिटिव आई, और ये ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू वाई। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अब डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो हमें ये समझ आ गया कि ये जो है ना ये पॉजिटिव है, इसका साइन पता लग गया मुझे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कुछ। तो जैसे ही मुझे साइन पता लग जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और उसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे करके हम क्वाड्रेटिक से डील करेंगे। तो क्वाड्रेटिक के तीनों केसेस में हमने डील करना आ गया। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो लीनियर फैक्टर, अगर डी नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, उसका ए चेक करूंगा। अगर ए पॉजिटिव है, नहीं है तो ए पॉजिटिव मैं बना लूंगा। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को मैंने पॉजिटिव बनाया, फिर डी अगर नेगेटिव है तो उसको मैं कैंसिल आउट ही कर दूंगा उस टर्म को, क्योंकि मुझे उस टर्म का साइन पता है। और डी इज इक्वल टू जीरो है तो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो ही जाएगा वो। ठीक है, तो चलो अब वो इतना हो गया। अब प्रोसेस लिख लेते हैं इसका कि हमने करना क्या है। तो देखो प्रोसेस लिख लेते हैं। प्रोसेस में क्या है, इफ इनइक्वालिटी कंटेन्स कंटेन्स ए क्वाड्रेटिक फैक्टर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन हम क्या करेंगे उसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप वन लिखते हैं। स्टेप वन में हम एक काम करते हैं, हमने क्या दिक्कत क्या आई थी कि ए अगर नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ तो क्या करें, तो इससे अच्छा क्या हो, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन।
make coefficient of x square 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो। ठीक है, तो जैसे ही तुमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, तो मैं कह रहा हूं कि जो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रिड्यूस होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा में, इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ठीक है, रिड्यूस होने का क्या मतलब है, ए को अगर मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो ये बी अपॉन ए और प्लस सी अपॉन ए बनेगा कुछ। तो बी अपॉन ए को मैंने लिख दिया अल्फा और सी अपॉन ए को मैंने लिख दिया बीटा। ऐसा हो गया, स्टेप 1 डन। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पे। तो मेरा स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 ऐसे कह रहा है कि फाइंड डी, फाइंड डी। अब डी फाइंड किया, अब डी फाइंड करने के बाद तो दो केस बने। केस 1 क्या बना, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या, तो हमारी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा will reduce to linear factor, will reduce to linear factor। अगर ये लीनियर फैक्टर में ही टूट गई तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कैसे बन सकती है फिर, देखो कुछ ऐसा हो सकता है रफली कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा था, तो इसके दो फैक्टर मान लो k1 k2 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस k1 और इंटू एक्स माइनस k2, डी ग्रेटर देन 0। ये केस क्या है, डी ग्रेटर देन 0। अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ हो जाएगी कि माइनस कोई k3 होगा और उसकी पावर 2 होगी, तब भी लीनियर फैक्टर में टूट गई। ठीक है, अब इसका केस 2 लिखते हैं। केस 2 ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 ऐसा कह रहा है कि इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। रूट्स तो इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी होंगे तो क्या होगा, हम रूट्स नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देन एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा एक्स और प्लस बीटा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0। तो हमें इसका साइन पता चल गया है, और इसका साइन क्या है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है। इतना ही करना है, उसके बाद तो जो भी प्रोसेस था अपना जो पीछे करते आ रहे थे वही करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोल्व x माइनस 4 टू द पावर 8 और x माइनस 3, साथ में मैंने ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, और नीचे आ गया x प्लस 5 टू द पावर, चलो इसकी पावर 3 ले लेते हैं, और 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या था, लीनियर फैक्टर चेक करना। ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। अब बात आई ये एक क्वाड्रेटिक है और ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक का चेक कर लेते हैं। इसका डी कितना है, पहले इसका चेक करते हैं। तो इसका डी कितना है, डी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर कितना हुआ 1 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है -6, तो ये कितना आ गया, ये तो 25 आ गया, वो तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये तो लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो जाएगा। तो लीनियर फैक्टर क्या क्या बने इसके, इन दोनों का सम 1 आए और प्रोडक्ट -6
6 आए, ऐसे दो नंबर। तो ऐसे दो नंबर क्या है, +3 और -2, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6 और सम आ रहा है 1। तो ये तो हो गया स्प्लिट। अब बात करते हैं इसकी। इसमें कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सबसे पहले 1 बनाना है। तो कोफिशिएंट को अगर मैंने 1 बनाया तो यहाँ से मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो ये कैसा दिखाई देगा, x² -5/3x और +8/3। ठीक है, अब इसका डी चेक कर लेते हैं, कर लो। तो इसका डी चेक किया तो कितना आया, इसका डी चेक किया तो b² कितना है, -5/3 का स्क्वायर और -4ac, a1 है, c कितना है 8/3। तो ये कितना आया 25/9 -/3। तो इसको अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली देखें तो ये 2.8 के आसपास मान के चल लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट समथिंग। तो ये ओवरऑल आएगा क्या, ओवरऑल ये लेस देन 0 आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा डी कितना आ गया, डी नेगेटिव आ गया। और डी जैसे ही नेगेटिव आया तो मुझे क्या समझ आया कि ये जो था ना, ये पॉजिटिव है। क्यों, इसका कोफिशिएंट जो है वो भी 3 है, और वैसे हमने कोफिशिएंट यहाँ पे रिड्यूस भी कर लिया था, 1 कर लिया था। तो इसका साइन मुझे पता है, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव है तो मैं दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कराऊं, तो इधर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊं, इधर कराऊं, तो इधर से तो ये कैंसिल कर देगा, और 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रिड्यूस क्या हो गया, अब वो रिड्यूस होके ये बचा है, वो बचा है कि x-4 टू द पावर 8, और साथ में था x-3, और आगे जो था अपने पास, आगे जो ये वाली चीज थी, ये तो स्प्लिट हो गई थी किसमें, x +3 और x-2 में। तो यहाँ पे स्प्लिट होके लिख देते हैं, x +3 और x-2 अपॉन, नीचे कितना था, x +5 टू द पावर 3। अब ये जो नीचे जो हमारे पास ये जो है एक्सप्रेशन है, ये इसको तो मैं कैंसिल आउट ही कर दूं। ठीक है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट ही कर दिया, तो इतना ही बचा मेरे पास। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बचा हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना तो सिंपल है ही, नंबर लाइन ड्रॉ करो अपना, और सेम प्रोसेस। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो रूट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -5 से शुरू हो रहे हैं। तो -5 -3 और 2 3 4। इवन डिग्री वालों के नीचे में हमने हैशटैग लगाना है, 4 का इवन डिग्री है, लगा दिया। बाकी किसी का इवन डिग्री है नहीं। ठीक है, फिर साइन दे देते हैं। तो साइन दे देते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए कौन सा एरिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ये ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। लिखना चाहो मैथमेटिकली तो लिख लो, क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अब 5 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, वो कैसे चेक करते हैं, देखो इक्वल टू तो है, बट 5 डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ओपन ही आएगा, क्योंकि 1 समथिंग अपॉन 0 बन जाएगा, जो मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं होता है। फिर यूनियन ले लेते हैं, -3 और 2 तो कहाँ है, न्यूमरेटर में है, तो वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। फिर यूनियन ले लेते हैं, 3 और 4, देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, 3 to 4 और 4 to ∞ नहीं लिखेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि अगर 4 है, अगर मैं 4 को यहाँ इक्वेशन में डाल रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैलिड स्टेटमेंट है। तो मैं डायरेक्ट ही क्या लिख दूँ, 3 to ∞ लिख दूँ। तो डायरेक्ट ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 to ∞। ये अपना क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रही है वो कैसे सोल्व करेंगे हम, ऐसे सोल्व हो जाएंगी वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन और कर लेते हैं।
चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोल्व 1/x प्लस 1/x-1 और प्लस 1/x-2 दिस इज ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे? सिंपल, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फिर कुछ बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ बन जाएगा। अच्छा देखो, इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये प्लस की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं। वो हम तभी कर रहे हैं, वो सारी की सारी फॉर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। अगर वो कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होके लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तब हम कर सकते थे वो वाली चीज। ये मल्टीप्लाई नहीं है, इनके बीच में प्लस का साइन है, ये देखो ये वाला साइन है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसे करने लग जाओ। आ जाओ, इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करें इसको? एलसीएम ले लो। एलसीएम ले वो, तो एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो नीचे। तो जैसे ही तुमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, अब देखो मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके साथ ये दो टर्म और मल्टीप्लाई होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ ऊपर लिख दो। तो लिख दो, कितना आ जाएगा ये, x-1 इंटू x-2। सिमिलरली प्लस का साइन आ गया, फिर अगले में क्या आ जाएगा, इस टर्म के लिए क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी ऊपर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दो, x इंटू x-2। अगले में क्या आ जाएगा, x इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, चलो क्या आता है। यह आया x² -3x और +2 और प्लस x² -2x और प्लस x² - x अपॉन x x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। देखो नीचे वालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिखने लग जाओ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी, हमें तो लीनियर फैक्टर चाहिए जो कि है हमारे पास, तो हमने इनसे छेड़खानी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आ गया, 3x² और x की कोफिशिएंट कितने, -3 -2 -1, तो 3 5 और 1 6, तो -6x। ये कितना बचा, 2, अकेला 2 ही है, तो +2 अपॉन ये x इंटू x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब क्या हुआ मेरे पास, अब हुआ ये कि ऊपर क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्वाड्रेटिक आ गई, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, बना लो जी। कैसे बनाए, 3 को कॉमन ले लो, तो 3 को कॉमन लिया तो x² अपॉन 3 हुआ, तो ये कितना आ गया, 2x, और ये आ गया 2/3, और नीचे क्या है, x x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। अब मुझे इसका डी चेक करना है, किसका डी चेक करना है, इसका डी चेक करना है, इसका डी साइड में चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो डी कितना है इसका, b² इज इक्वल टू -2 -4ac, ए तो 1 है, सी कितना है 2/3, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 8/3। 8/3 कितना होगा, 2.8 के अकॉर्डिंग होगा, तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है, ये ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, इसके तो फैक्टर्स बनेंगे, और फैक्टर बनेंगे क्या, क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है, x इज इक्वल टू -b। -b कितना, -b है पहले से ही, b कितना है -2 है, तो ये 2 प्लस माइनस b² अपॉन 4 इसे मतलब √d ही होता है, तो ये कितना आ गया 12 और -8 4 3 4/3 और अपॉन 2a, जो कि 2 ही है। ठीक है, तो ये कितना बना, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 1/3 रूट में और नीचे 2, तो ये कितने बचे
x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो अब लीनियर फैक्टर आ गए, तो इसकी जगह पर मैंने इन फैक्टर्स को लिख दूं, तो लिख देते हैं चलो। तो ये कितना आ गया, x